कुछ दिन पहले एक शो में गाना बजाना होत रहे, जवाब सवाल होत रहे और वही जवाब सवाल में सामने अनुपमा यादव जी रही। तो हमारा कोनो ऐसा मकसद ना रहे कि केहू के टारगेट करके हम सब गाना गाई। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बनी सत्य प्रकाश जी। खबर की हेडलाइन सुनी। भोजपुरी सिंगर कल्लू मंगले माफी। प्रोग्राम के दौरान गोइले रहन यादव जी के बेटी सपनामा में आती है। खेसारी के चेतावनी के बाद कहले सॉरी। खबर का बा विस्तार से जानी। बयान भी भोजपुरिया समाचार दिखाई। कल्लू के माफीनामा साथ ही साथ इनका पर FIR भी दर्ज भइल बटुए। जे FIR करता बटुए ओकरो बयान भोजपुरिया समाचार दिखाई। खबर के अंत तक बनल रही, लेकिन खबर के विस्तार से जान ली। भोजपुरी गायक अरविंद कुमार अकेला उर्फ कल्लू द्वारा एगो प्रोग्राम में गावल गईल गाना पे बवाल थमे के नाम नहीं खेले। बुध के युवा यादव संघ के जिलाध्यक्ष मुफस्सिल थाना में FIR दर्ज करे के आवेदन दिले बानी, जहां आवेदन में गायक कल्लू पे जल्द कार्रवाई करे के मांग कइल गइल बा। दरअसल बक्सर निवासी भोजपुरी एक्टर और सिंगर अरविंद अकेला कल्लू कुछ दिन पहले एगो स्टेज शो में पहुंचल रहन, जहां उनका द्वारा खेसारी लाल के विवादित गाना चाची के बाची सपनामा में आती है के तर्ज पे यादव जी के बेटी सपनामा में आती है गा दिले। जेकरा बाद से ही यादव समाज में गाना के लेके बवाल मचल बा। यह मामला पर खेसारी लाल यादव भी लाइव आके बोल चुकलन। वो कहले कि एकर जवाब यादव समाज बहुत बढ़िया से दी। ओइजे बुधवार के चौसा निवासी डॉक्टर मनोज यादव के द्वारा FIR दर्ज करके कार्रवाई के मांग कइल गइल बटुए। डॉक्टर मनोज यादव कहनी कि कल्लू के द्वारा गावल गईल गाना यादव जी के बेटी सपनामा में आती है पूरी तरह से अश्लीलता के दर्शावता है। हमनी के भोजपुरी अश्लीलता के लेके अभियान चलावतनी जा। गायक लोग से बार बार कहल जा रहल बा कि अश्लील मत गाई, लेकिन हर गायक चाहता कि गाली दे के ही हिट हो जाएंगे। ऐसा में गायक कल्लू यादव के गाना यादव समाज के ठेस पहुंचा दिले बा। यह गाना खातिर कल्लू जी के जितना भी निंदा कइल जाओ वो कम बा। वही कल्लू फेसबुक पर लाइव आके सफाई देनी। यहाँ कहनी कि कुछ दिन पहले स्टेज प्रोग्राम में ये गाना फ्लो में उनका मुंह से निकल गई। हमार कोनो मकसद ना रहे कि केहू के टारगेट करी। हम हमेशा से कोशिश कैले बानी कि कोनो ऐसा गाना ना गाई जौना से केहू के तकलीफ हो गई। अगर हमरा से गलती भइल बा तो हम दिल से माफ़ी मांगतानी। सब कुछ भोजपुरिया समाचार दिखाई, लेकिन ट्रेंड हो गई बा भोजपुरी गायक लोग के, चाहे वो पवन सिंह होखस, चाहे खेसारी लाल यादव होखस, चाहे कल्लू होखस। सब जना के एक दूसरा पर कटाक्ष करे के आदत हो गई बा, यही से हिट होता लोग। सुनी बयान माफीनामा। गाना बजाना होत रहे, जवाब सवाल होत रहे और वही जवाब सवाल में सामने अनुपमा यादव जी रही। तो हमारा कोनो ऐसा मकसद ना रहे कि केहू के टारगेट करके हम सब गाना गाई। फ्लो में एक ऐसा शब्द निकल गई जो ना सबसे यादव भाई लोग के बुरा लागल, यादव समाज के बुरा लागल। और हमेशा हम कोशिश करने कि कोनो भी ऐसा गाना, कोनो भी ऐसा शब्द ना गाई, जातिवाद वाला ना गाई, जगह से केहू के तकलीफ होके। और एक चीज़ और है कि अगर गलती जे करता है और गलती के एक्सेप्ट करलस तो वही अच्छा इंसान होता है। तो अगर हमारे से गलती भइल बा, फ्लो में अगर निकल गई बा तो दिल से सॉरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मुद्दे को लेके और आगे विवाद बढ़े। अगर मैं चाहता तो मैं भी कुछ बोलता, फिर सामने से भी कुछ आता। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि विवाद बढ़े, क्योंकि विवाद से मैं बहुत कोसों दूर रहता हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मैं आप सभी का दुलारा रहा हूँ, सभी का प्यारा रहा हूँ। आशीष यादव, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे यादव भाई लोग हमें गंदे कमेंट कर रहे हैं, जो समझते हैं कि नहीं, शुरू से देख रहे हैं कि कल्लू आज तक कभी भी इससे बड़ा मैटर हुआ है। आप लोग खुद सोचिएगा मेरे जगह पे रह के कि भोजपुरी में इससे बड़ा मैटर हुआ है, सब पे हुआ है। मतलब क्या बोले, लेकिन आज तक कभी भी ना मैंने कोई इंटरव्यू दिया इस चीज़ को लेके। कोई भी पूछता था मैं नो कमेंट्स बोलता था। और चाहे मेरे बारे में भी कोई कुछ भी बोले, मैं बिल्कुल चुप रहता था। मैं बोलता था चलो यार जाने दो, बोले हैं ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे सामने बात कर लेंगे, फ़ोन पे बात कर लेंगे। लेकिन इस बार मेरे से ऐसा एक शब्द निकल गया जिस शब्द से तकलीफ़ हुई, तो मैं इसीलिए लाइव आया।
रही बात इस लाइन में, मैं भी अकेले ही आया हूँ अपने। मैंने मेरे पिताजी मेरे को सपोर्ट किए हैं। मेरे पिताजी आज तक यहाँ पे लाए हैं, दर्शकों का प्यार मिला तो मैं यहाँ पे हूँ। तो पूरा परिवार का सपोर्ट रहा, दर्शकों का प्यार रहा, और जितने भी इंडस्ट्री में सीनियर लोग हैं, चाहे जूनियर लोग हैं, चाहे बड़े भाई लोग हैं, छोटे भाई लोग हैं, इतना प्यार करता है कि उस प्यार के बदौलत ही चाहे वो कोई भी जगह हो, मैं हमेशा अपने आप को, अरविंद अकेला नाम है मेरा, लेकिन आज तक कभी अकेला महसूस नहीं किया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये विवाद यहीं ख़त्म हो, विवाद को बढ़ाया ना जाए। अगर हाँ गलती मेरे से ये होती कि मैं रिदम विदम लगा के अपने स्टूडियो में जाके गाना गाया होता तो ये मेरी गलती होती। इस गलती के मैं माफ़ी के हकदार नहीं था। मैं कितना भी सॉरी बोल लेता, आप लोग मुझे माफ़ नहीं करते। फिर वही होता है कि गाना प्राइवेट कराना पड़ता है या जो भी। बट वहाँ पे रिदम लगा हुआ था, जवाब सवाल हो रहा था, उसी बातचीत में सब लोग थे, मस्ती माहौल का मजा, मतलब माहौल था, मस्ती मजाक का माहौल था, और उसमें ये शब्द निकल गया। तो चलिए ठीक है, हम नहीं जानते थे कि हमने अनुपमा यादव को बोला था, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। मेरे मुंह से निकला है तो मैं सॉरी बोलता हूँ। और जितने लोग इस चीज़ को मेरे फेसबुक में पोस्ट पे या यूट्यूब पे गाने बना रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, चलिए ठीक है, मैंने गलती किया तो उससे बड़ा गलती आप क्यों कर रहे हैं? आप शुरू से उठा के देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका भाई किसी के भी विवाद में बोला हो तो आप बोलिए, लेकिन आज तक कभी भी मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ठीक है भाई, बोल दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इससे बड़ी बात क्या है। चलिए ठीक है, आज माँ सरस्वती का दिन है और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे आप सभी लोगों से यही बस चाहूँगा कि इस चीज़ को दिल पे ना लीजिए, भूल जाइए। और गुड जी, इस चीज़ को भूल जाइए। और आगे से मैं यही कोशिश करूँगा, आगे से क्या, मैं पहले से भी और अभी भी, कि कोई भी ऐसा शब्द ना निकालूँ चाहे किसी के लिए भी कि किसी को तकलीफ़ हो। मैं सबका प्यारा, सबका दुलारा बन के रहा हूँ और आजीवन बन के रहना चाहूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। इस चीज़ को यहीं पे बंद किया जाए। देखिए, कल्लू जी ने गाना गाया है। वो गाना जैसे मैं कल देख रहा था, आज भी मैं देख रहा था, कई एक बार मैं देखा हूँ उस गाना को। स्टेज प्रोग्राम है, पूरा उस गाना को देश और दुनिया सुन रहा है, और उन्होंने यह गाना गाया है कि जादव जी की बेटी सपनवा में आती है। ये बहुत ख़राब बात है। अश्लीलता के खिलाफ में हम लोग अभियान चला रहे हैं। आदरणीय नंद कुमार तिवारी जी के नेतृत्व में हर गायक लोगों को हम लोग कह रहे हैं कि अश्लील गाना मत गाइए। और अश्लीलता के खिलाफ में हर हीरो चाहता है, हर गायक चाह रहा है कि मैं गाली देकर हिट हो जाऊं, गाली देकर सबसे ऊपर हो जाऊं। ये नहीं हो सकता है। जिसके साथ मर्यादा नहीं है, जिसके साथ सम्मान नहीं है, जो गाली को समझता है कि बहुत बड़ा चीज़ है, वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जादव समाज को बहुत भारी ठेस पहुंचा है, जादव समाज को बहुत आघात पहुंचा है। इस तरह का बात बोलने वाले कल्लू जी का जितना भी निंदा किया जाए वह कम है। इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। और कल्लू जी तो बहुत दिन से पुराने गायक हैं, और ये इनको पता नहीं है कि जादव समाज के विषय में आप कलंकित कर रहे हैं, जिसकी आबादी 22% है पूरे देश के अंदर। और जादव समाज के विषय में आपने कह रहा है कि जादव जी की बेटी सपनवा में आती है। उसी को लेकर आज थाना प्रभारी महोदय बक्सर मुफस्सिल से मैंने मिला है, और अमित कुमार साहब ने कहा है कि मैं केस करने के लिए आया हूँ। उन्होंने मेरा आवेदन ले लिया है और उन पर कार्रवाई करने के लिए लिखा है, और लिखेंगे भी। और मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह का अश्लील शब्द
का दुराव होना चाहिए गायकों से, और नहीं तो जिस क्षेत्र में गायक जाएंगे सामाजिक कार्यकर्ता, समाज में काम करने वाले लोग इनका बहिष्कार करेंगे, समाज से बहिष्कार करवाएंगे और इन लोगों को हम लोग गाना गाने नहीं देंगे। क्या नाम पड़ेगा? डॉक्टर मनोज कुमार यादव, जिला अध्यक्ष युवा यादव महासभा बक्सर, अधिवक्ता बक्सर, सिविल कोर्ट बक्सर।